हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, क्लास नंबर 8 देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और इस पर आधारित एक क्लास हो भी चुका है। सिक्कों की संख्या और उनके मूल्य पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा और उसी का जो बचा हुआ कुछ प्रश्न है जो प्रीवियस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक होगा मजबूत हो जाएगा और सिक्के पर आधारित किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछेगा तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए, कुछ मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य बातें हैं जिसे हम नोट करके बताएंगे। 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के तथा 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो बहुत सारे लोग तो पता भी नहीं होगा कि 5 पैसा और 10 पैसा और 25 पैसा का सिक्का तो देखे होंगे, लेकिन 5 पैसा, 10 पैसा और 20 पैसा का सिक्का तो बहुत कम बच्चे देखे होंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इनका रिलेशन क्या होता है और इसके बाद प्रश्न की शुरुआत करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं कुछ बेसिक चीजें। यह सब 1 रुपया दिया गया है, अर्थात 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि 1 रुपये अर्थात 100 पैसे में 1 रुपये मूल्य के कितने सिक्के होते हैं, एक, और इनका गुणनफल कितना होगा। इनका गुणनफल होगा 100 पैसा। फिर आइए आगे देखते हैं। 1 रुपये मूल्य अर्थात 100 पैसे, और यदि 50 पैसे मूल्य के सिक्के हैं तो 1 रुपये में अर्थात 100 पैसे में 2 सिक्के होंगे और इनका गुणनफल होगा 100 पैसा। इसी तरह 100 पैसे अर्थात 1 रुपये के मूल्य के 25 पैसे के सिक्के रहेंगे तो 1 रुपये अर्थात 100 पैसे में 25 पैसे मूल्य के 4 सिक्के होते हैं और इनका गुणनफल होता है 100 पैसा। इसी तरह से 20 पैसे के सिक्के रहेंगे 1 रुपये में तो कुल सिक्कों की संख्या होगी 5 और इनका गुणनफल होगा 20 × 5 100 पैसे। और 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे 1 रुपये में, 5 पैसे के 20 सिक्के होंगे 1 रुपये में। ठीक है, बात समझ लीजिए आप लोग। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक थैली में 216 रुपए थे जिनमें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में थे। इनमें 50 पैसे के कितने सिक्के थे। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिया गया है, न कि सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया गया है। किसका अनुपात दिया गया है? कह रहे हैं कि सिक्के थे, सिक्के इस अनुपात में है, मूल्य नहीं। ठीक है, आइए प्रश्न को बनाते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि मूल्य क्या है। 1 रुपये के सिक्के हैं और इसका रेशियो है 50 पैसे के सिक्के के साथ। इसके बाद 25 पैसे के सिक्के के साथ इसका रेशियो है। संख्या दिया गया है हमें, संख्या है 2:3:4। तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा, यह तो 2 का 2 ही हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/2 और यह हो जाएगा 4/4। अभी हम लोगों ने देखा कि 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उन्हें जब रुपया आप बनाइएगा तो क्या करना होगा, आपको 4 से भाग देना होगा तो 1 रुपये होंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं अर्थात 1.5 रुपया है तो उसे 2 से भाग करना पड़ेगा तो रुपया बनेगा, तो 1.5 रुपये बन जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। अब ये 1 हो जाएगा। अब यहां पर हम रेशियो लेंगे तो यहां एलसीएम हो जाएगा रेशियो का 2, तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहां भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 × 2 यहाँ 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4
और यहाँ 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि 2 से भाग करेंगे 2 में तो 1 आता है। अब यहाँ पर 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 मिलेगा। यह रेशियो हो जाएगा 4:3:2 का। 4 3 7 2 9 हो जाएगा अनुपात में, और यह बराबर है 216 रुपए का। इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 9 दूनी का 18 और 19 20 21 36 9 चौका 36 रुपए, 36 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए कि 50 पैसे का सिक्के पूछ रहे हैं। अनुपात 3 का वैल्यू हो जाएगा 24 तिया 72, 72 रुपए हो जाएगा। अब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 72 रुपए हैं, तो सिक्के हो जाएंगे दुगुना, सिक्के हो जाएंगे दुगुना, अर्थात संख्या हो जाएगा 50 पैसे मूल्य का सिक्कों का संख्या हो जाएगा 72 × 2 144। देखिए ऑप्शन कैसे दिया गया है। इस तरह ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चे सही आंसर लाकर भी गलती कर दें। 144 ही आंसर होगा हमारा, बी हमारा आंसर है। इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड स्टेप जो है, सेकंड मेथड जो है वो 2-3 स्टेप आगे होता है हमारा। ठीक है, हम सेकंड मेथड से इसीलिए बनाते हैं कि 2-3 स्टेप आप आगे रहिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दिया क्या है। यहाँ पर दिया गया है मूल्य, यहाँ मूल्य दिया गया है 216 रुपया है, तीनों का जोगफल 216 रुपया है, और रेशियो दिया है 2:3:4, 2 के अनुपात में। और किसका रेशियो है, मूल्य का नहीं है, संख्या का है। सिक्के हैं 2:3:4 के अनुपात में, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं 2:3:4 के, न कि इनका मूल्य लिखा है। मूल्य लिखेगा तो मूल्य की बात करेंगे। तो यहाँ पर सिक्के हैं तो सिक्के हैं तो सिक्के की संख्या है, और दिया है रुपए, संख्या नहीं दिया है, 216 रुपये दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब संख्या पूछ रहे हैं तो इसको संख्या को हम मूल्य में बदलेंगे, संख्या को हम मूल्य में बदलेंगे, क्योंकि हमको 216 रुपया मूल्य दिया गया है और कुल संख्या का मूल्य बराबर 216 रुपए। आइए देखते हैं, इसे हम लोग मूल्य में बदलेंगे कि इसका मूल्य कितना हुआ। 216 रुपए हमको दिया गया है। मान लीजिए कि x सिक्के सब में है, सब में कॉमन x मान लिए, तो इसमें 2x है, इसमें 3x है और इसमें 4x है सिक्कों की संख्या। तो 2x है तो कितने रुपए हो गए, 2x रुपए हो गए, 2x रुपए हो गए। ठीक है, प्लस यह 3x है तो 50 पैसा का है वो, तो अपॉन 2 हो जाएगा, 3x/2 रुपए हो जाएगा। और यह 25 पैसा का 4 सिक्का है अर्थात 1 रुपया, तो अर्थात 4/4 हो जाएगा, प्लस 4x/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम, अब यह रुपया बराबर हो गया रुपया के, यह रुपया बराबर हो गया रुपया के। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होगा, एलसीएम हम ले लेंगे, इसको हम काट देते हैं तो यहां पर 1 ही बचेगा, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ 1 है, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यह 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा, और रुपया कट गया। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 4 3 7 2 9, अर्थात 9x = 216 गुने 2 प्राप्त हो जाएगा। 9 से इसको भी काट देते हैं, 9 दूनी का 18 होता है और 3 बचा 36, 9 चौका 36 होता है। इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा 24 × 2 48 आ जाएगा। अब हमारा जो यह मान है 50 पैसे का पूछ रहे हैं, तो यह 3x/2 है। 50 पैसे का
3x अपॉन 2 है। यह क्या है? यह मूल्य है। 3x अपॉन 2 क्या है? यह मूल्य है। तो आप मूल्य निकाल लीजिए। 50 पैसे के सिक्के का यह मूल्य है। मूल्य हो जाएगा 3x और यह रुपए में था। 3x का मान अब रख देते हैं 48 और अपॉन 2, यह 24 से कट जाएगा। 24 दूनी का 48, 24 तिया 72, 72 रुपए हो गए। अब 72 रुपए हो गए 50 रुपए से मूल्य के। इसलिए संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा दुगुना। 72 इंटू 2 अर्थात 144 हमारा आंसर ऑलरेडी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। प्रश्न को देखते हैं। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। इनका मूल्य नहीं, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। यदि थैली में कुल धन 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या थैली में कितनी है? आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे कि यह क्या है। रुपए इसमें तो है नहीं, पैसे दिए गए हैं, तो पैसा का अनुपात है। कितना है भाई? 25 पैसा है, 10 पैसा है और इसके बाद 5 पैसा है। पैसा का अनुपात हो गया। इसके बाद संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो 1:2:3। अब मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य का अनुपात हो जाएगा, इसमें 25 पैसा के कितने सिक्के होंगे? तो इसमें 25 पैसा के 1/4 सिक्के होंगे। इसमें कितने सिक्के होंगे? 10 पैसा के 10 पैसा के सिक्के होंगे 2/10 और इसमें 5 पैसा के सिक्के कितने होते हैं? 3/20 हो जाएगा। आपको याद करने में परेशानी हो तो मैंने गुणनफल लिखा है, समझने में परेशानी हो या तो कुछ किया नहीं जाता है, तो मैंने गुणनफल लिखा है। इसीलिए लिखा है कि आप 25 में 4 से गुना करोगे तो 100 होगा, 10 में 10 से गुना करोगे तो 100 होगा, 5 में 20 से गुना करोगे तो 100 होगा। और यही बात है कि आप जब भाग करोगे तो कुछ नहीं करना है, जितने पैसे की सिक्का है उतने से 100 में भाग कर दो, जो भी वैल्यू आता है उससे इसके संख्या में भाग कर दो, रुपए में बदल जाएगा। 100 में 25 से भाग दो, 4 आता है, 4 से संख्या में भाग कर दो, रुपए में बदल जाएगा, इसका मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है। 100 में 10 से भाग कीजिए, 10 आता है, 10 से इसमें भाग कर दीजिए, आपको मूल्य पता चल जाएगा। और इसी तरह गुना कीजिएगा तो संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 20। अब एलसीएम 20 हो गया तो आप इसको 5 से भागा देंगे। 5 से भाग करने पर 4 से भाग करने पर 5 आता है, 5 का 20, यहाँ 5 हो जाएगा। 10 से भाग कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। 20 से भागा कीजिएगा तो 1 आएगा, 3 का 3 रह जाएगा। तो रेशियो में 5, 4, 9, 3, 12 का वैल्यू है। रेशियो में 12 का वैल्यू है 30 रुपया। इसलिए रेशियो में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? पहले इसे आप काट लीजिए। कितना मर्द में कटेगा? 6 दूनी का 12 हो जाएगा और यह हो जाएगा 6, 5 30 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5/2। अनुपात 1 का वैल्यू होगा 5/2 रुपए। तो आपको 5 पैसा वाला पूछ रहा है, तो अनुपात 3 का वैल्यू हो जाएगा 5/2 इंटू 3। ठीक है, इसका वैल्यू इतना हो जाएगा रुपए। ये हो गया मूल्य, यह मूल्य हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 5/2 गुने 3 इंटू, संख्या बनाना है
तो जिससे भाग किए हैं उससे अब गुना करेंगे, 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, 20 से गुना कर देंगे, यह हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और यह 10 से गुना हो जाएगा तो 150 सिक्के हमारा आंसर आ गया। किसके हैं? 150 सिक्के हैं 5 पैसा के। 5 पैसा के 150 सिक्के हैं, हमारा आंसर होता है 150 सिक्के। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन ई का निर्माण करना पड़ेगा। ऑप्शन ई है 150, हमारा आंसर होता है ई। इसे सेकंड मेथड से भी हम देखेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, सेकंड मेथड से इसलिए बता रहे हैं कि यह 1-2 स्टेप छोड़ के जल्दी हो जाता है। फर्स्ट मेथड में आपको समझने का बहुत कुछ मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं, आपको जो इजी लगे उसी मेथड से आप बनाइए, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। बाबू कह रहा है कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। तो यदि थैली में कुल 30 रुपए है, कुल धन 30 रुपए है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यह जो अनुपात है उसमें सब x के रेशियो में है, वह 1x है या 2x है या 3x है सिक्कों की संख्या। तो इनका मूल्य क्या होगा? मूल्य होगा 30 रुपए। तो इस इधर मूल्य लिखेंगे और वह 30 रुपए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 30 रुपए के। चलिए मूल्य लिखते हैं। यह 25 पैसा है, तो 25 चौका 100 x/4 रुपए हो जाएगा। प्लस यह 10 पैसा है, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा, अर्थात 100 में 10 से भाग करेंगे तो हमें 10 की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो 10 से भाग करेंगे तो हमें यह संख्या है तो मूल्य में बदल जाएगा, x/10 हो जाएगा। प्लस यह 5 पैसा है, तो 20 से गुना करेंगे तो मूल्य में बदलेगा, और संख्या है और मूल्य प्राप्त करना है तो 20 से भाग करेंगे तो 5 पैसे का जो संख्या का सिक्का है वह रुपए में बदल जाएगा। तो यह हो जाएगा 3x/20। अब इसे हल कर देते हैं। 20 एलसीएम हो जाएगा। अब 4 से भाग करेंगे तो 5 आ जाता है, और 10 से भाग करेंगे तो 2 आ जाता है, और 20 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 का 3 ही रह जाएगा x। तो टोटल हो जाएगा 5, 2 7, 3 10। ठीक है, ठीक भाग हो रहा है। 3x/20 यह कितना हो जाएगा? 4 से कीजिए, 4 5 20 और 10 दूनी का 20 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, नहीं हो रहा है ठीक। यहाँ 2x है, यहाँ 2x है अपॉन 10 है, 2x/10 होगा, 3x/10 होगा, और यहाँ 1 है तो 1x/4 होगा। ठीक है, 3x/20 होगा, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं मूल्य में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 × 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 4 9 3 12 होता है। 12x = 30 × 20 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काटिए इधर से, तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 12 से 6 से कटेगा, 6 दूनी का 12 होता है, और यह 6 5 30 होता है। फिर 2 से कटेगा तो यह 10 आ जाएगा, अर्थात x का वैल्यू 50 रुपए आ गए। हमें पूछ रहे हैं कि 5 पैसे का संख्या बताइए सिक्कों का, तो हम लेंगे ये 5 पैसे वाला 3x/20, 3 × 50/20, तो यह हो जाएगा हमारा मूल्य। यह हमको मूल्य प्राप्त हो जाएगा, 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। मूल्य हो जाएगा
15/2, इसलिए अब हमको संख्या प्राप्त करना है। तो संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 15/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से, क्योंकि हम बार बार यही चीज कह रहे हैं कि संख्या बनाना है तो 20 से गुना कीजिए, और मूल्य में परिवर्तित करना है तो 20 से भाग कीजिए। ठीक है, क्यों भाग कीजिए, 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, अर्थात 100 में 5 से भाग करेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 150, सिक्के हमारा आंसर हो जाएगा 150, 150 सिक्के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। चीज़ों को समझिए आप लोग बढ़िया से और इत्मीनान से, इसके बाद प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, हम बार बार यह कह रहे हैं कि जो गुणनफल हमने बताया उसका तात्पर्य यह है कि यदि आपको मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करना है, और यदि आपको संख्या पूछ रहा है तो क्या करना है। अर्थात मूल्य में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे, और संख्या में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, जब संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे, और मूल्य में बदलना है तो क्या करेंगे। जब संख्या में बदलना है, मान लीजिए कि 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो सिक्के कितने हैं, 4, इन्हें मूल्य में बदलना है तो आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब मूल्य में बदलना है तो भाग करेंगे, और जब संख्या में बदलना है तो गुना करेंगे। संख्या में बदलना है तो गुना करेंगे, और मूल्य में बदलना है तो भाग करेंगे। स्पष्ट हो गया। और किससे भाग करेंगे, तो 25 पैसे की बात करें तो 100 से 25 में आप भाग कर दीजिए, यह 4 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे और 4 से गुना करेंगे। 20 पैसे की बात करें तो 100 में 20 से भाग कर दीजिए, 5 प्राप्त हो जाएगा। अब 5 से आपको संख्या बनाना हो तो गुना करना पड़ेगा, और मूल्य में बदलना हो तो भाग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं, मूल्य नहीं है, कुल 378 सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बाबू, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। दिए हैं 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल सिक्के 378 हैं, संख्या दिया है, और पूछ रहे हैं कि यदि इनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। संख्या पूछ भी रहे हैं, तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। यह 1 रुपये का रेशियो है, फिर इससे 50 पैसे का रेशियो है, फिर इससे 25 पैसे का रेशियो है, और हमको दिया गया है मूल्य का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, 13 दिया गया है, 11 दिया गया है और 7 दिया गया है, और संख्या दिया गया है। तो मूल्य का अनुपात दिया गया है तो हम संख्या में डायरेक्ट इंटर करेंगे और संख्या को संख्या से बराबर कर देंगे। तो यह संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा गुना करने से, हम बोले थे गुना करने से आपको संख्या प्राप्त होगा। तो आपको 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे,
कितने होंगे, यहाँ पर 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो अनुपात में आप ले रहे हैं तो 11 में होंगे 22 सिक्के, 22 सिक्के होंगे। और 1 रुपये के सिक्के 13 है तो संख्या होगी 13 ही संख्या होगी। और वही संख्या 25 पैसे की 4 गुनी होगी, 4 गुनी होगी 25 चौका 100। तो यहाँ पर संख्या बना रहे हैं तो 4 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 28। रेशियो में सबको जोड़ देंगे तो यह 8 2 10 होता है, 3 13 होता है, और 2 2 4 1 5 1 6 63 के बराबर हो जाएगा आपका। ये संख्या है, संख्या के बराबर हो जाएगा 378 के बराबर हो जाएगा। अब ये संख्या हो गया, ये सिक्के हो गए। ठीक है, समझने के लिए बढ़िया से बता रहे हैं। अब इसको इससे भाग दीजिए, 6 का 36 जा रहा है, 36 जा रहा है, और 36 का 18 भी जा रहा है, अर्थात किससे कट गया ये 6 से कट जाता है। 6 3 का 18 और 6 का 36 1 37, इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू 6 हो गया, 6 सिक्का हो गया। अब किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो अनुपात में 22 है, अनुपात में 22 अर्थात 22 × 6 हो जाएगा। 6 दूनी का 12 के 2 होता है, 6 दूनी का 12, 1 13 का 3 होता है, अर्थात 132 सिक्के हो जाएंगे, 132 कॉइन्स हो जाएंगे। इसको देखते हैं सेकंड मेथड से। आइए बाबू देखेंगे। देखिए हमको दिया गया है सिक्के, तो सिक्कों की संख्या दिया गया है, तो जो अनुपात हमको मूल्य में दिया गया है इसको हम बना लेंगे इस अनुपात को संख्या में, तब तो संख्या के बराबर होगा। मूल्य में दिया रहेगा तो मूल्य के बराबर किए, और जब भी संख्या दिया रहा है तो संख्या को बराबर किए। तो जो अनुपात है इसको हम एक समान करके संख्या में बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा अनुपात का योगफल जो होगा संख्या में, यह 378 सिक्कों के बराबर होगा। अब चलिए, यह 1 रुपये का सिक्का है, तो 1 रुपये का सिक्का है तो 13x ही रह जाएगा। यह है 11 जो है अनुपात में, यह 50 पैसे का सिक्के है तो यह 22x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यह 25 पैसे का है तो यह 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 28x हो जाएगा। और इस सबका वैल्यू हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए तो 63 हो जाएगा, x = 378 हो जाएगा सिक्के। और हम देखेंगे आगे कि यह तो 6 मर्त में कट जा रहा है, इसलिए x का वैल्यू 6 सिक्का हो गया। तो हमको मान निकालना है 50 पैसे के सिक्कों का, तो 22x का मान कितना होगा, 22 × 6 हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12 1 13, 132 सिक्के, 132 सिक्के। देखिए थोड़ा मैच्योरिटी के लिए ये ठीक है विधि, ये विधि अच्छा है, मैं इसे अच्छा मानता हूँ और मैं इसे फॉलो भी करता हूँ। और पहला विधि तो समझने के लिए है, जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए, और ये आप सेकंड मेथड लगा करके आप डायरेक्ट आंसर को ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास होगा जिसमें हम देखेंगे अनुपातिक और समानुपातिक, इसमें हीरे से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न बहुत बार पूछा है, बराबर पूछते रहता है, और उसमें हम ट्रेन से संबंधित प्रश्न देखेंगे कि ट्रेन का स्पीड इतना बढ़ जाता है, इतना डिब्बा कितना जोड़ देंगे तो इंजन का स्पीड क्या हो जाएगा, तो परिवर्तित होगा तो कितना कम करेंगे। ये सब हम प्रश्न कुछ मिसलेनियस जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित है उसे देखेंगे। चैनल पर नए हैं इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा कि वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वह आपको लगातार मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक्स वंस अगेन। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।